डेविड जंगल में मूत कर हल्का हो रहा था, लेकिन तभी अचानक जमीन से बिजली का झटका लगने से उसका शरीर सुन्न हो गया। मगर बिजली का झटका बहुत सहज था, इसीलिए डेविड ने मूतना बंद नहीं किया। लेकिन जैसे ही वह जाने लगा, उसने देखा कि जहाँ उसने पेशाब किया था वहाँ एक अजीब प्राचीन पत्थर था। जब डेविड हैरान था, तभी अचानक पत्थर पर लाल रोशनी चमकी और अगले ही पल एक अद्भुत सुंदर महिला वहाँ प्रकट हुई। महिला ने कहा कि वह हजारों साल से जीवित स्वर्ग की महारानी है और डेविड का मूत्र शुद्ध यांग जल था जो उसे अमृतत्व पाने में मदद करी थी। डेविड के उपकार के लिए महारानी उसे 12 घंटे के लिए जादुई वाणी की शक्ति देना चाहती थी। जो वह बोलेगा वही सच हो जाएगा। महारानी को लगा कि डेविड ये शक्ति पाकर मेरा आभारी होगा, लेकिन डेविड ने महारानी को भूत समझ लिया और डरकर वहाँ से भाग गया। भाग्य से महारानी ने उसका पीछा नहीं किया और उसे जादुई वाणी की शक्ति दे दी। लेकिन घर लौटने पर भी डेविड डरा हुआ था कि भूत से मिलने पर उस पर क्या असर होगा। तभी मकान मालकिन गुस्से से आई और कहा कि उसने 7 दिन से किराया नहीं दिया है और तुरंत देना होगा, नहीं तो कमरा खाली करना पड़ेगा। डेविड एक गरीब डिलीवरी बॉय था, उसके पास किराया देने के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बिना सोचे मकान मालकिन से पूछा कि क्या वह 7 दिन का किराया माफ कर सकती है। दीदी प्लीज मान जाओ ना प्लीज। आश्चर्यजनक रूप से मकान मालकिन जैसे ही बिजली से झटका खाई, वो न केवल 7 दिन का किराया माफ करने को तैयार हो गई, बल्कि इससे बहुत खुश भी हुई। डेविड हैरान रह गया, उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी कंजूस मकान मालकिन किराया माफ कर देगी। तभी उसे महारानी के शब्द याद आए कि मैं तुम्हें 12 घंटे के लिए सुनहरी वचन भविष्यवाणी की शक्ति देती हूँ। डेविड को तुरंत समझ आया कि महारानी ने जो कहा था वह सच था। उसे वाकई 12 घंटे के लिए जादुई वचन बोलने की शक्ति मिली थी। इसकी जांच करने के लिए उसने तुरंत मकान मालकिन से पूछा कि क्या वह 1 साल का किराया माफ कर सकती है। ठीक है, तुम्हारा 1 साल का किराया माफ किया जाता है। डेविड ये सुनकर पूरी तरह से चकित हो गया। उसे नहीं पता था कि यह सब वास्तव में सच था। देखकर कि वह 30 साल से ड्राइविंग कर रहा है, उसके मन में तुरंत एक लालच आया। अगर मैं इस समय अपने कॉलेज की